इस वक्त हम मेवात के नया अनाज मंडी इलाके में है। ये वो इलाका है जिसने कल दंगों का दंश झेला। यहाँ पे तमाम घरों के अंदर तोड़फोड़ हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, लोगों को मजबूरन अपने घरों के अंदर छिपना पड़ा। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। गाड़ी देखिए, घर के बाहर खड़ी गाड़ी को किस कदर तोड़ा गया है, कितने पत्थर इस गाड़ी के ऊपर है, वो तस्वीरें साफ बता रही हैं, साफ बयां कर रही हैं किस तरह यहाँ पे दंगाई भीड़ आई थी और यहाँ पर आकर जमकर उत्पात मचाया। और ऐसी तस्वीरें इस पूरे मंडी के जो इलाके हैं जहाँ पे घर हैं वहाँ पे देखने को मिल रही है। खासकर से बात करें तो ये जो इलाका है वो हिंदू कॉलोनी है और यहाँ पे हिंदू व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा है जिनके ऊपर यहाँ पर टारगेट करके अटैक किया गया, ऐसा यहाँ के लोगों का आरोप है। ये जो इलाका है वो साइबर थाने के करीब है और वहाँ पे भी जब अटैक हुआ उसके बाद भीड़ जो है अनियंत्रित होकर वो सीधा इस कॉलोनी की तरफ आई, इस मंडी की तरफ आई और यहां पर आकर जमकर उत्पात मचाया। ये लोग हमारे साथ खड़े हैं, इन सबकी मैं आपको पहले शक्लें दिखाता हूं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के निवासी हैं और इन्होंने इस दंगे का दंश कल झेला है। बाबूजी, आप इस इलाके में कई सालों से रह रहे हैं, हम यहाँ ऐसी वारदात, ऐसी घटना पहले इससे पहले देखी कभी? सन 92 में हमारे यहाँ जब मंदिर टूटे थे, जब हादसा हुआ था और 92 के हादसे को इन्होंने आज ये सन 31 जुलाई को जो कल वारदात करी है उसको भी भुला दिया है। 92 में इनके टारगेट थे मंदिर और आम आदमियों को इन्होंने नहीं छेड़ा था। अब क्या तो इन्होंने हमारी जान माल से पूरी तरह से नुकसान किया है। हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी, 5-5 किलो के पत्थर बरसाए हैं। अगर हम लोग नहीं लगाते दुकान का तो मुझे ये जान से मार देते। ये आप ही की रिहाइश है? ये हमारी रिहाइश है और नीचे हमारी आड़त की दुकान है। भाई बहुत बुरा हमने यहाँ हादसा झेला है और उसके बाद ये शहर की तरफ निकल गए, वहाँ इन्होंने खूब दुकानें लूटी है, आग लगाई है। जाल क्यों लगा रखे आपने घर पे अपने? जाल सेफ्टी की वजह से ही लगा रखे हैं जी। जैसा कल अगर ये पत्थर ऐसे लगे हैं, ये ऐसा अगर पत्थर अगर ये जाल ना लगाए होते तो हमारा घर भी नहीं बचता। मतलब संभावना रहती है यहाँ पे इस तरीके के उत्पात की? संभावना तो है ही है, अगर जाल ना होते तो घर को अंदर तोड़-फोड़ करके लूटपाट करके ले जाते। ये जाल और ये शटर नहीं तो बचा दिया जी हमें, नहीं तो क्या बचता। गाड़ी का तो आपने हाल देखा ही है, कैसे कैसे आदमी पूंजी, आजकल रहन सहन करना बहुत मुश्किल आदमी का। गौरव गुप्ता नाम है मेरा। गौरव गुप्ता, कितने बेहद हैरान करने वाली बात बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले से ही प्रोटेक्शन लगा रखे अपने घर पे। देखिए आप कैसे जाल लगे हुए हैं और यहाँ संभावना बनी रहती है इस तरीके के अटैक की। और भी व्यापारी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? सचिन जी। सचिन, किस चीज का व्यापार है आपका यहाँ पर? हलवाई का काम है, चंदीराम सीड्स के नाम से। कल जब भीड़ आई यहाँ पर आप यहीं मौजूद थे? नहीं, मैं नहीं था जी। दुकान में कारीगर थे? हाँ जी। लोग थे दुकान के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। क्या बताया उन्होंने, क्या भीड़ आई, सीधा अटैक करने लगे उन्होंने? अटैक करा था जी, कैमरे तोड़े थे, फिर शीशे तोड़े, गाड़ियाँ तोड़ी, हमारी भी शीशे तोड़े, ऊपर चढ़ गए थे। लूटपाट भी करी है? लूटपाट नहीं हुई, बंद था, दुकान बंद थी। तोड़फोड़ की है, हमने ऐसी तोड़फोड़ कभी नहीं देखी। जनाब, क्या नाम है आपका? अशोक गर्ग। गर्ग साहब, जब कल दंगे हो रहे थे आप भी? बिहावे मंजर था जी, बिहावे मंजर, उसकी कोई मतलब शब्द नहीं है बताने के लिए। बस कहाँ मौजूद थे उस वक्त आप? उस समय मैं यही मंडी में बैठा हुआ था, यही मंडी में मेरी दुकान है। इतना बिहावे मंजर 50 साल की उम्र होगी मेरी, जीवन में कभी नहीं देखा। क्या कह रही थी भीड़ जो अटैक कर रही थी? नहीं जी, हम तो बिहावे मंजर है जी, बस आप ये समझ लो। कोई नारे लगा रहे थे वो लोग? नहीं जी, बहुत बिहावे मंजर है जी, बहुत बुरा। कोई नारे लगा रहे थे वो लोग? नहीं जी, वो तो हमने देखो जी, हम इधर की तरफ हम निकल गए थे उस समय घर की तरफ ना, लेकिन बिहावे मंजर था जी बहुत। कोई ज्वलनशील पदार्थ उन लोगों के हाथ में था कि जगह जगह आग लग रही थी? ये चीजें मैं बता रहा हूँ ना जी, हम घर की तरफ निकल गए थे, बाद में यहाँ हुआ है। सुबह 10 बजे झगड़े। क्या नाम है आपका? दिवेश कुमार है। दिवेश जी, उस वक्त आप कहाँ थे जब भीड़ यहाँ पे आई मंडी में? जी मंडी में थे। क्या समय हो रहा था जब भीड़ आई? 2 या 3 बजे के बीच में ज़्यादा हुई है। वैसे लड़ाई तो 11 बजे झगड़ा हो गया था, 11-12 बजे चालू, लेकिन 3 बजे कुछ ज़्यादा हो गया था। तो ये तस्वीर आपने दिखाई कि नई अनाज मंडी में क्या हाल है, लोग क्या कह रहे हैं, उसके अलावा मेन बाजार में लोगों का कहना क्या है, आम लोगों का कल के दंगे को लेकर क्या कहना है, अब जरा वो सुनिए। आप इंटरनेट सेवा से अफवाहों के बाजार गर्म थे सारे, अफवाहों से ही सारी ये फैला है सारा सिस्टम। मोनू मानेसर का नाम ले लिया, वो आ रहा है, ये अफवाह फैली, उसी से दंगे सारे भड़क गए। यहाँ बाईपास पे देखिए कितना बुरा हाल हुआ, यहाँ पर प्रशासन की नाकामी रही। 5 घंटे लेट प्रशासन, यहाँ 6 घंटे लेट है, कुछ भी हो सकता था। ये देखो आप यहाँ कितनी तोड़-फोड़ आगजनी हुई है। लोगों को देखा हुआ है, मंडी की अपनी आड़त के ऊपर मैं छत पे खड़ा हुआ था, सब कुछ नंगा नाच हुआ है मेवात के अंदर, नंगा नाच हुआ है। ठीक है, इसमें मोनू मानेसर के बयान थे, कुछ और लोगों के बयानबाजी हुई, गलत बयानबाजी हुई है, दोनों तरफ से लूज टॉकिंग हुई है। लेकिन उस टाइम प्रशासन कहाँ सोया हुआ था, सरकार कहाँ सोई हुई थी? क्या आपको लगता है किसी साजिश के तार हैं इसमें? बिल्कुल साजिश के तार, इसमें मास्टरमाइंड 100% मिलेगा, ये सब काम प्री प्लान है, पूरा प्री प्लान है सर, इसमें नो डाउट। प्री प्लान आपको लग रहा है? ये बिल्कुल प्री प्लान है सारा।
नए नए बच्चों को आगे कर दिया, सारे वो लड़ाई कर रहे हैं, आके पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, सारे मुंह ढका हुआ है वो सबने। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना यह कि नूह के दंगाई इस कदर भड़के थे कि उन्हें बाजार में दुकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया, अस्पताल तक को नहीं छोड़ा। नूह के अलवर अस्पताल में दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल के बाहर सारे शीशे तोड़ दिए, अंदर घुसे, अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। वो तस्वीरें जरा मैं दिखाता हूं आप। ये तस्वीरें देखिए जो खुद बता रही हैं कि दंगाइयों पर किस तरह से जुनून सवार था। मैं आपको जरा अस्पताल के बाहर की तस्वीरें दिखाता हूं। न सिर्फ बाजार में आकर के, न सिर्फ सब्जी मंडी में जाकर के और धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, बल्कि अस्पताल में जहां बीमार लोगों का इलाज होता है वहां जाकर ये देखिए जरा, ये अस्पताल के बाहर की जो कांच की दीवार है उसको दंगाई तोड़ रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में जितने नकाबपोश दंगाई कैद हुए हैं, एक एक करके उनकी तलाश की जा रही है, उनको चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखिए जरा, और आपको इधर सड़क पर लोग मिलेंगे और ये कुल मिलाकर के 6 दंगाई आपको ऐसे मिलेंगे और कुछ दंगाई आपको पीछे घूमते हुए मिलेंगे जो कि गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। इधर आम लोग मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में दंगाई यहां अस्पताल के बाहर आकर के अस्पताल के बाहर लगे शीशों को लगातार तोड़ रहे हैं। उनकी कोशिश ये कि अस्पताल के अंदर घुस पाए, लेकिन अस्पताल के अंदर घुस पाने में नाकामयाब रहे। और उसके अलावा ये 6 के 6 नकाबपोश, आप ऊपर तारीख देखिए, ये नकाबपोश नंबर 1 जिन्होंने नूह को जलाया, ये उसी भीड़ का हिस्सा है। ये उतने ही कसूरवार है जितने बाकी लोग हैं जो कि नूह को जलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जिनकी तलाश इसी फुटेज के आधार पर लगातार की जा रही है। इस वक्त हम अलवर रोड पर मौजूद अलवर अस्पताल में हैं और दंगों की दंश जो है इस अस्पताल ने भी झेला है। इस अस्पताल के अंदर घायल पुलिसकर्मियों को लाया गया था जिनका इलाज चल रहा था, और कुछ जो लोग घायल हुए थे उनका यहाँ पे इलाज चल रहा था। उसी दौरान दंगाई भीड़ आई और अस्पताल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ यहाँ पे की गई है। अस्पताल के जो कर्मचारी थे, जो इनके मालिक थे, वो खुद अपने को छुपाकर किसी तरीके से छत की तरफ गए और अपने को उन्होंने बचाया, लेकिन यहाँ जो लोग थे उनका इलाज यहाँ चल रहा था। यही कारण है कि यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई। यह अस्पताल परिसर आप देख रहे हैं, पूरा अस्पताल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की गई है और जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये यहाँ देखिए बेड है, इन बेड्स पे ही वो मरीज पड़े हुए थे जिनकी इस दंगे के दौरान चोट लग रही थी, उनका यहाँ इलाज चल रहा था और यहाँ पर ये तोड़फोड़ की गई है। ये बाहर का शटर है, ये शटर खुला हुआ था। उसके बाद यहाँ पे जो दंगाई आए हैं उन्होंने इस शटर को बंद करने की कुछ ने कोशिश भी की, लेकिन कुछ आए उन्होंने शटर उठाकर और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे कांच बिखरा हुआ है। और ये अंदर की तरफ देखें तो अंदर भी पूरा जो ग्लास का जो गेट है उसमें जमकर तोड़फोड़ की है। यानी दंगाइयों ने कल ना तो घर देखे, ना दुकानें देखी, ना अस्पताल देखे, उस पर जमकर तोड़फोड़ की। ये वो अस्पताल के बेड जिसमें इलाज चल रहा था उन लोगों का जो दंगे के अंदर घायल हुए थे, और उसी दौरान दंगाई यहाँ पर आए, उनको और ज़्यादा चोट पहुँचाने की उन्होंने कोशिश की और यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की। तो ये तोड़फोड़ कि जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस थोड़ी देर में हालांकि यहाँ पहुँच गई थी, लेकिन उससे पहले दंगाई जो है पूरी तरीके से इस अस्पताल को तोड़ गए थे। और यहाँ पे जो लगे सीसीटीवी कैमराज हैं उसके अंदर भी फुटेज आई है कि किस तरीके से दंगाई यहाँ पर आए। यहाँ पे बाहर जो हॉस्पिटल परिसर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को वो दूर तक ले गए और उसमें आग लगा दी। ये आप हॉस्पिटल का जो बाहर का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरास लगे हुए थे। उन दंगाइयों ने उन कैमरों में भी तोड़फोड़ की, लेकिन उस तोड़फोड़ से पहले कैमरों के अंदर फुटेज आई कि किस तरीके से हाथ में लाठी डंडे लेकर मुंह पे कपड़े बांधे दंगाई यहाँ पर आए और यहाँ पर खड़ी एक गाड़ी, जो एक बड़ी गाड़ी थी, जो एक एसयूवी थी, उसको बाहर रोड पे ले गए। जहाँ आप कालिक देख रहे हैं रोड पर, उसी जगह पर उस गाड़ी में आग लगा दी।